पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नॉक नॉक नॉक। हेलो, आर यू रेडी? कहानियां हैं बहुत सारी और बहुत सारा है फन। ये है टाइम मस्ती का, तो रन 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 रन। आओ खेले गेम्स, जमकर होगी मस्ती और कोई नहीं रोकने वाला, क्योंकि ये है मस्ती की पाठशाला। होला अमीगोस, आप सब सोच रहे होंगे कि शुभांगी दी ये कौन सी लैंग्वेज में बोल रही है। मैं बोल रही थी स्पेनिश में। स्पेनिश में बोलते हैं होला अमीगोस का मतलब है हाय फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आप भी नेक्स्ट टाइम अपने फ्रेंड्स से जब आप मिलने जाए तो उन्हें भी कहना होला अमीगोस। तो देखा, सीखा ना कुछ फन और इंटरेस्टिंग। तो ऐसे ही हम और ज्यादा धमाल और फन करने वाले हैं आपके अपने फेवरेट शो मस्ती की पाठशाला में। और फन से याद आया कि श्रेया कहाँ है? श्रेया, मैं यहाँ हूँ दी। क्या हुआ श्रेया? कुछ नहीं। अरे, तुम अपनी शुभांगी दीदी से कुछ छुपा नहीं सकती हो, कुछ तो गड़बड़ है। दी, वो हमारे स्कूल में ना टैलेंट हंट कंपटीशन है और टीचर ने बोला है कि सभी स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना है। टैलेंट हंट शो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हम सब में कुछ ना कुछ टैलेंट होता ही है, और अब जब हम अपने टैलेंट को यूज करते हैं तो हम अपने आप को बेहतर एक्सप्रेस कर सकते हैं और एंजॉय भी कर सकते हैं। श्रेया, तुम तो इतनी अच्छी सिंगिंग करती हो, क्यों ना तुम अपने टैलेंट शो में सॉन्ग गाओ, और देखना तुम तो अपने स्कूल की रॉक स्टार बन जाओगी। सिंगिंग? नहीं दी। लास्ट ईयर ना हमारे स्कूल में स्पेशल असेंबली थी जिसमें कि मुझे डांस करना था, जिसके लिए मैंने राउंड राउंड मूछे, काला चश्मा भी खरीद लिया था, और तो और कोकोनट खरीद कर लाई थी। उसमें से पानी फेंक दिया और उसमें लस्सी मिला दी थी। ये कौन सा डांस है जिसमें तुमने काला चश्मा, राउंड मूछे और कोकोनट लिया था? दी, लुंगी डांस। जब मैं डांस कर रही थी ना तो वहाँ पर पूरे स्कूल की असेंबली थी और सब मेरा डांस देखकर हंस रहे थे। मैं नहीं चाहती कि वो सब दोबारा मुझ पर हंसे। आई विल नॉट सिंग। पर पता है श्रेया, तुम क्या कर रही हो? तुम अपने नेचुरल टैलेंट को दबा रही हो, और वो भी लोगों के डर से। पर सच सच बताओ, तुम सिंगिंग करना चाहती हो ना? यस दी, आई वांट। और मैं गाना गाना भी चाहती हूँ, पर नहीं, सब ना मेरा मजाक उड़ाएंगे पहले की तरह। मैं नहीं जाऊंगी, मैं एब्सेंट हो जाऊंगी। तो श्रेया, अब ऐसा करते हैं, अब ये टाइम है कहानी टाइम का। तो कहानी सुनते हैं और फिर तुम डिसाइड कर लेना कि तुम टैलेंट शो में पार्टिसिपेट करना चाहती हो या नहीं करना चाहती। तो चलते हैं अपने कहानी टाइम में। डर का सामना। हर किसी की जिंदगी में ऐसा पल जरूर आता है जब उसे किसी ना किसी वजह से डर लगने लगता है। इस डर का सामना करने के लिए जानना जरूरी है स्वामी विवेकानंद का एक किस्सा। एक दिन की बात है। स्वामी विवेकानंद मंदिर में दर्शन करने के बाद प्रसाद लेकर बाहर निकले। कुछ देर आगे चलने के बाद स्वामी के घर के रास्ते में उन्हें कुछ बंदरों ने घेर लिया। स्वामी थोड़ा आगे बढ़ते और वो बंदर उन्हें काटने को आते। काफी देर तक स्वामी विवेकानंद ने आगे जाने की कोशिश की, पर जैसे ही वो आगे जाते, बंदर उनकी तरफ और तेजी से आने लगते। आखिर में स्वामी विवेकानंद वहां से वापस मंदिर की ओर लौटने लगे। उनके हाथ में प्रसाद की थाली को छीनने के लिए बंदरों की टोली भी उनके पीछे भागने लगी। स्वामी डर गए
और वो भी डर के मारे दौड़ने लगे। दूर से मंदिर के पास बैठा एक बूढ़ा सन्यासी सब कुछ देख रहा था। उसने स्वामी को भागने से रोका और कहा, बंदरों से डरने की जरूरत नहीं है। तुम इस डर का सामना करो और देखो क्या होता है, क्योंकि डर बस हमारे मन में है। अगर हम उसका सामना करेंगे तो देखना कैसे वो छूमंतर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद सन्यासी की बात सुनकर वहां ठहरे और बंदरों की तरफ मुड़ गए। अपनी तरफ तेजी से बंदरों को आता देखकर स्वामी भी उनकी तरफ उतनी ही तेजी से बढ़ने लगे। बंदरों ने जैसे ही स्वामी विवेकानंद को अपनी तरफ आते देखा तो वो डर कर भागने लग गए। अब बंदर आगे आगे भाग रहे थे और स्वामी जी बंदरों के पीछे पीछे। कुछ ही देर में सभी बंदर उनके रास्ते से हट गए। इस तरह स्वामी विवेकानंद ने अपने डर पर जीत हासिल की। फिर वो लौटकर उसी सन्यासी के पास गए। महात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना महान ज्ञान इतनी आसानी से दे दिया। अब मैं समझ गया हूँ कि हमें हमेशा अपने डर का सामना करना चाहिए, ना कि उससे डर कर भागना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कोई भी चीज डर का कारण तब तक बनी रहती है जब तक हम उससे डरते हैं। इसी वजह से डर से डरने की जगह उसका सामना करना चाहिए। ऐसा करने से डर अपने आप ही भाग जाता है। तो श्रेया, कैसी लगी तुम्हें कहानी? बहुत अच्छी थी। अच्छा, तो चलो अब मैं तुम्हारे लिए लीव एप्लीकेशन लिख देती हूँ। लीव एप्लीकेशन? वो क्यों? तुम ही तो सुबह कह रही थी कि मुझे टैलेंट शो में पार्टिसिपेट नहीं करना, तो मैं तुम्हारे स्कूल की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिख देती हूँ। नहीं नहीं दी, मैं स्कूल जाऊंगी और सिंगिंग भी करूंगी, और हाँ, टैलेंट हंट कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी करूंगी, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया है कि हमें अपने टैलेंट को दबाना नहीं है, एक्सप्रेस करना है। एंड हाँ, वी शुड लिसन टू आवर हार्ट। लोग क्या कहेंगे, मजाक बनाएंगे, ये सब नहीं सोचना। वाह श्रेया, तुमने तो बहुत अच्छा सीखा। तो चलो चलते हैं और अपने अंदर छुपे हुए और भी टैलेंट्स को जानते हैं अपना टाइम में। तो फटाफट से आप जल्दी से अपना पोस्चर ले लो, फटाफट लॉक्स लगा लो, पैरों को क्रॉस कर लो, उंगलियों के बीच में उंगलियों को डाल लो और आंखें बंद कर लो। और अपने माइंड को पूरी तरह से रिलैक्स होने दो। और अपना ध्यान अपनी नेचुरल ब्रेथ, नॉर्मल ब्रेथ पर लगाओ। ऑब्जर्व करें कैसे आपकी ब्रेथ अंदर आ रही है और कैसे आपकी ब्रेथ बाहर जा रही है। अगर इस समय कोई भी थॉट्स आ रहे हैं, थॉट्स को आने दें और जाने दें। जैसे कि स्काई में क्लाउड्स आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही हमारे माइंड में थॉट्स आते हैं और चले जाते हैं। अपना ध्यान अपनी ब्रेथ पर, कंप्लीटली अपनी ब्रेथ पर लगाएं।
आपके बॉडी का हर एक पार्ट, हर एक सेल, हेड से लेके पूरा टोस तक कंप्लीटली रिलैक्स्ड हो रहा है। और इस समय अपनी बॉडी को, अपने माइंड को पूरी तरह से स्टिल करते हुए, रिलैक्स करते हुए हम सब में कोई ना कोई टैलेंट होता ही है। पर जब हम अपने साथ टाइम बिताते हैं तो हमें और क्लैरिटी आती है हमारे टैलेंट को लेकर। हमें समझ आता है कि क्या है मेरा टैलेंट। तो हमें अपने टैलेंट को एक्सप्रेस करना है। उस टैलेंट को दबाना नहीं है, या किसी ने कुछ कह दिया जो अच्छा नहीं लगा तो हम अपने टैलेंट को छोड़ दें। कोई बात नहीं अगर उन्होंने ऐसा कह दिया। सबसे ज़रूरी है कि अगर आपके दिल को वो अच्छा लगता है तो आपको वो करना है। अगर उसको करते हुए आप किसी को हार्म नहीं कर रहे या डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो आप वो कर सकते हैं। अगर वो एक बारी में अच्छा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हम फिर से ट्राई कर सकते हैं। अगर तब भी नहीं हुआ, हम फिर से ट्राई करते हैं। पर ये याद रखना है कि कभी भी हम गिव अप नहीं करें। उसे ट्राई करते रहे तो वो अपने आप ही इम्प्रूव हो जाएगा। इस समय देखें कि आपके भीतर जो टैलेंट है आप उसे कैसे यूज कर रहे हैं। उस टैलेंट को करते हुए आपको कैसा लग रहा है, उस हैप्पीनेस को फील करें। वो हैप्पीनेस जो आपके इनर हैप्पीनेस है, जो अंदर से आ रही है। इस टैलेंट को आप कैसे दूसरों की हेल्प भी कर रहे हैं। इस टैलेंट से दूसरों को भी सिखा रहे हैं इस टैलेंट के बारे में।
अब हम इस इनर हैप्पीनेस को, अपने टैलेंट को अपने साथ लेकर आए, क्लैरिटी को लेकर आए, इस पॉजिटिव लविंग एनर्जी को अपने साथ लेकर आए। धीरे धीरे वापस आते हुए वन, टू, अपने आसपास की साउंड्स को सुनते हुए, थ्री, जहाँ आप बैठे हैं उसको फील करते हुए, फोर एंड फाइव, पूरी तरह से अपने बॉडी को फील करते हुए, अपनी सराउंडिंग्स को फील करते हुए, हैप्पीनेस के साथ, एक रिफ्रेश फीलिंग के साथ वापस आते हुए, और धीरे से अपने हाथों की उंगलियों को खोलें और अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें। और जब भी आप तैयार हो, अपनी आंखें खोलें और अपने हाथ हटाएं एक स्माइल के साथ। तो श्रेया, तुम्हें कैसा लगा? दी इट वॉज अमेजिंग। और ये बात मैं आपको खुश करने के लिए नहीं बोल रही, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। अब मेरी बॉडी और मेरा माइंड दोनों ही बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं। और एक और बात, अब मैं खुद को एक्सप्रेस करूँगी और आगे चलकर डांस भी सीखूंगी। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है श्रेया। तो तुम तो अपने टैलेंट को यूज़ कर रही हो और टैलेंट को अपग्रेड भी कर रही हो। पहले तो तुम सिर्फ गाती थी, अब तुम कह रही हो कि तुम डांस भी सीखोगी। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो दोस्तों, आप भी अपने टैलेंट को यूज़ कीजिए कि क्या है आपका टैलेंट। पर उससे पहले हम चलते हैं अपने मस्ती टाइम में। आज हम बनाने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग श्रेया। क्या है वो दी? वो है कैप बनाना, और वो भी कुछ इंटरेस्टिंग वे से। और आज हम अपना टैलेंट को और अच्छे से यूज़ करेंगे इस कैप को बनाने के लिए। तो हमें इसमें क्या क्या इस्तेमाल करना है? तो इसके लिए हमें चाहिए एक हार्ड कार्डबोर्ड, बैंगल और प्लास्टिक की कैप, बॉटल कैप, और डेकोरेट करने के लिए कोई भी लेस ले सकते हैं आप। और वूल चाहिए किसी भी कलर की, पिंक, वाइट और ब्लू, और मास्किंग टेप चाहिए। तो वेट किसका है, जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। चलो फिर करते हैं। तो श्रेया, क्या करना है हमें कि कार्डबोर्ड पे हमें एक सर्कल बना लेना है। बैंगल से हम इसको राउंड शेप में करना है। तो ये राउंड हो गया। अब हम इसको सीजर से हम कट कर लेंगे राउंड शेप में। तो दोस्तों, आपको पता है कि सीजर से हाथ कट जाता है, तो फिर आप इसके लिए हेल्प ले सकते हैं अपनी बड़ी बहन की, बड़े भाई की, या फिर अपने पेरेंट्स की, ताकि वो आपको ये कट करके सर्कल दे दें। तो ये कट हो गया हमारा बेस। तो आपके पास अगर कार्डबोर्ड नहीं है तो भी टेंशन लेने की बात नहीं है। आप किसी भी पेपर को, जैसे दिखाती हूँ मैंने एक पेपर से भी सर्कल बनाया है, तो आप ऐसे ही कर सकते हैं कि पेपर को डबल पेपर लेके उसको पेस्ट करके सर्कल बना लीजिए कि अगर कार्डबोर्ड नहीं है तो। अब क्या करना है श्रेया, जो हमारे पास ये कैप है, हमें इसको यहाँ पर रखना है और एक सर्कल बना लेना है। इसको होल कर लेना है कि जिसमें, जैसे कि यहाँ मैंने होल बनाया हुआ था, ताकि ये जो ढक्कन है इस सर्कल में फिट हो जाए, ताकि ये कुछ ऐसा सा लगे।
तो ऐसे ही हम इधर भी यही करेंगे। तो देखा श्रेया, अब हमने इसको सर्कल बना के, जैसे मैंने कहा था कि अब हमने होल कर लिया है इसके नीचे। तो अब हम इस कैप को हमें इसके अंदर फिट करना है ताकि ये ऐसे आ जाए। अच्छा, अब इसके बाद हम मास्किंग टेप से इसको और अच्छे से पेस्ट कर देते हैं। जैसे कि ये टेप मैंने काटी हुई है, तो तुम इसके ऊपर ये पेस्ट कर दो। यस, ताकि ये एकदम से फिक्स हो जाए। तो ये देखो, ऐसे हो गई। तो ऐसे ही मैंने एक और बड़ा सर्कल, जैसे कि ये छोटी हमने हार्ट बनाई है, ऐसे ही ये बड़ी मैंने इसको भी ऐसे ही फिक्स कर दिया था। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि जो हमारे पास ये वूल है, अब हमें इस वूल को इस सर्कल के, जैसे मैंने हल्की सी गम लगा ली है यहाँ पर, आप सब देख पा रहे हैं। तो क्या है, वूल को ऐसे राउंड शेप में इसको सारा कवर करना है। और यहाँ पे और हम थोड़ी सी गम लगा सकते हैं। थोड़ी सी गम लगा दो यहाँ पर। भैया हम इसमें कोई और कलर यूज़ नहीं कर सकते? वाइट कितना फीका कलर है। हाँ, कर सकते हैं ना, कुछ भी कलर कर सकते हैं। जैसे मैं वाइट ले रही हूँ, तुम पिंक ले सकती हो, तो तुम इसके ऊपर पिंक से कर सकती हो। तो क्यों ना तुम भी ट्राई करके देखो। तुम भी थोड़ी सी गम लगा के इस पिंक को सर्कल करने लग जाओ। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हमें इस सर्कल को, पूरी हैट को इससे कवर करना है। और फ्रेंड्स, जैसे हम ये कलर ले रहे हैं, तो आप 2 कलर का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे वाइट क्रीम कलर लिया है, तो कैप को कवर करने के लिए आप ब्लू वूल यूज़ कर सकते हैं, या पिंक का भी कॉम्बिनेशन इसके साथ बहुत अच्छा जाएगा। तो ऐसे हम इसको और पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो श्रेया, फिर इस तरह का हमारा फाइनल, जैसे मैंने वाइट के साथ पिंक का कॉम्बिनेशन कर लिया। और इसको डेकोरेट करने के लिए जो हमारे पास ये लेस है, हम इसकी एज पर, यहाँ पर इसको ऐसे गम से पेस्ट कर देते हैं। तो लगाओ तुम थोड़ी सी गम यहाँ पर। तो देखो, हो गई हमारी कैप तैयार। और मेरी कैप कैसी लग रही है? ये तो बहुत ही अच्छी बनाई है तुमने। और आप पिंक कलर यूज़ कर रहे थे ना, इसलिए मैंने ब्लू ले लिया। अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है ब्लू एंड येलो का। तो देखा फ्रेंड्स, ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो कैसा लगा आपको, आप हमें ज़रूर बताइएगा। और भूलना मत इसे ट्राई करने के लिए। तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि बॉटल के ढक्कन से और हमने कार्डबोर्ड से इतनी सुंदर कैप बना दी है। सही में दी, बहुत अच्छी लग रही है। तो फ्रेंड्स, मैं होप करती हूँ कि आप इसे ट्राई करेंगे और बना के देखेंगे। तो दोस्तों, देखा कितना टैलेंट हमने यूज किया इस क्रिएटिविटी, इस हैट को बनाने के लिए। वैसे ही क्रिएटिविटी हम और लेकर आते रहेंगे, फन एक्टिविटीज और लेकर आते रहेंगे धमाल के साथ अपने मस्ती की पाठशाला में। तो आज हमने अपनी कहानी से क्या सीखा है? सीखा है कि हमें अपने टैलेंट को दबाना नहीं है, उसे एक्सप्रेस करना है। बिल्कुल, उसे एक्सप्रेस करना है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही धमाल करने के लिए, क्रिएटिव एक्टिविटीज करने के लिए और मस्ती करने के लिए हमारे मस्ती की पाठशाला सीजन 2 में। बाय बाय फ्रेंड्स। PMC हिंदी बदले